कुमाऊं बाजार एक नई पहल लेकर आया है, कुमाऊं सुविधा केंद्र। यह एक डिजिटल मंच है जो स्थानीय डॉक्टरों, वकीलों, प्लम्बरों, इलेक्ट्रीशियनों और अन्य पेशेवरों को सीधे ग्राहकों से जोड़कर उनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है। यह पहल न केवल पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे बड़े जिलों को, बल्कि लोहाघाट जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नगरों को भी सशक्त बनाती है। लोहाघाट अपने सुई आदित्यनाथ मंदिर, सुई भगवती मंदिर, मायावती आश्रम, खोली ढेक झील, बनासुर किला और एबट माउंट जैसे प्रसिद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय सेवाओं को एक क्लिक पर उपलब्ध कराकर उन्हें बढ़ावा देना है। उमा कोरंगा एमएससी वनस्पति विज्ञान में है। उनका चयन नैनीताल जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में हुआ है। उमा का कहना है कि पिछले कुछ समय से स्टेट लेवल प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। लेकिन जब आज उनका चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में हुआ तो वह बेहद खुश हैं। उमा का कहना है कि अभी कोई बच्चों को पढ़ाते हैं और अब आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाएंगी। इसे विडम्बना ही कहा जा सकता है कि एमएससी की डिग्री लेने के बावजूद भी आंगनबाड़ी में काम करने के लिए बच्चों को काफी लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे पहले आज बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में नैनीताल जिले की 177 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। नैनीताल जिले में कुल 323 महिलाओं का आंगनबाड़ी में चयन हुआ है, जिसमें से 177 महिलाओं को आज उनके नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। बाकी 146 महिलाओं को डाक द्वारा उनके नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं। इस दौरान मंत्री रेखा रानी ने कहा कि आंगनबाड़ी में चल रही योजनाओं में अब तेजी लाई जा सकेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करना और सरल और सहज हो सकेगा। ज्वाइन किया है, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने क्यों सोचा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बनना है? मेरा नाम उमा कोरंगा है और मैंने MSc बॉटनी से किया हुआ है। और सर मैं तैयारी करी थी स्टेट लेवल की, लेकिन कहीं मेरा हो नहीं पाता सिलेक्शन, तो मैंने आंगनबाड़ी में ट्राई किया और मेरा यहाँ हो गया चयन। जी, तो क्या मतलब सेवा का भाव था अंदर या फिर ये मजबूरी में आपने ज्वाइन किया? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मेन चीज़ तो मेरा नियुक्ति लेनी थी किसी भी जॉब में पहली, और दूसरी सेवा। तो मतलब आपने तो MSc बॉटनी किया बेटा जी, तो उसके हिसाब से आपको सर मेरा पहला बच्चों को पढ़ाना ही था। मैं अभी भी घर पे बच्चों को पढ़ाती हूँ और अब मैं आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, फ्यूचर प्लान क्या है अभी? सर मेरा ऐसे ही पढ़ाना ही था, फ्यूचर प्लान पढ़ाई जी, टीचिंग जी। बेतालघाट नैनीताल से हूँ। मैंने सहायिका का फॉर्म भरा था, वहाँ हमारी नियुक्ति हुई थी। ऑनलाइन के माध्यम से हमने फॉर्म भरा और जब पहले तो जब ये इसकी पता चला हमें कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब इतनी बार हमने कोशिश की, पहले तो मुझे पता चला इतनी एक्साइटेड हुआ था कि मतलब अब कब आएंगे करके। जब हमने ऑनलाइन भरा, फिर उसके बाद कब रिजल्ट आएगा ऐसी एक्साइटेड जैसी हुई। फिर जब आया हमें बहुत अच्छा लगा। रेखा आर्या मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम बहुत खुश हुए हैं। मेरा नाम रेखा दरमाल है, मैं बेतालघाट नैनीताल से हूँ। थैंक यू। मैं बिंदु खत्ता संजय नगर 3 से हूँ। तो आज आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, किस तरीके से हुआ सिलेक्शन? ये मैंने ऑनलाइन फॉर्म डाला था, तो उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया से ही हुआ है, मेरिट के आधार पे। मेरिट के आधार पर जी। योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका की। आंगनबाड़ी सहायिका जी, ठीक। हमारे नैनीताल जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम रहा है। निश्चित रूप से हमारी नवनियुक्त जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और नवनियुक्त हमारी सहायिकाएं हैं, आज वो अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए सहर्ष महसूस कर रही हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है, पूरी तरीके से सेवा का क्षेत्र है, जिसमें हमारे बाल कल्याण से लेकर बालिका कल्याण से लेकर गर्भवती कल्याण से लेकर धात्री कल्याण से लेकर सभी योजनाएं यहाँ से संपादित की जाती है। वे इस सेवा के क्षेत्र में आते हुए बेहद प्रसन्न हैं और मुझे भी इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनको ये नियुक्ति पत्र, जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ में उनकी नियुक्ति ही है, आज उनको देने में यहाँ के सम्मानित विधायक और वरिष्ठ विधायक बंसीधर भगत जी के साथ में देने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने बहुत शुभकामनाएं दी है आने वाले समय में विभाग को काम करने में, क्योंकि पूरी तरीके से विभाग जो है वो डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। हमारे पास में आंगनबाड़ी बहनें बहुत पढ़ी लिखी, जहाँ 12वीं पास हमने मांगी थी, वहाँ पे हमें ग्रेजुएट, PG, MTech, BTech और PhD करी हुई जो है हमारे को महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के रूप में मिली है। निश्चित रूप से इससे आंगनबाड़ी केंद्रों से कार्य करना और सरल, सहज और मैं समझती हूँ कि सही तरीके से जो है तकनीक के दृष्टिकोण से भी सही तरीके से काम जो है आप संपादित होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई।